आज बस जितना धान यहाँ पर जितने लोग एकत्रित हुए हैं, आज एखाने যতজন জমা হয়েছি সবাইকে আমি জোহার জানাইছি। जो हमसे बड़े हैं उनको जोड़हात करते हैं और जो हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। हेलो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुमरा सवाई जानी, आज साल भर, लगभग साल भर से हम लोग झारखंड के कोने कोने में जाकर लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को अधिकार को बता रहे हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार आज पीलीद स्टेडियम में पूरा मैदान जनसैलाब से भरा हुआ है, ठीक इसी प्रकार आज पूरे झारखंड राज्य में कभी धनबाद, कभी बोकारो, कभी रांची, कभी रामगढ़, कभी पूर्वी तो कभी पश्चिमी लगातार आंदोलन हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप सभी को समझना होगा कि आज आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। आज के आंदोलन की दरकार আছে। यदि हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, यदि हम लोग अपनी बात को नहीं रखते हैं, यदि हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़ते हैं, तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, ये आज हमें जानना होगा। आप कहेंगे कि 22 साल हुआ है झारखंड का, अब तक क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सभी चाहते थे कि कोई आके बात को रखे, लेकिन रखेगा कौन? सभी चाहते हैं कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधा जाए, लेकिन बांधेगा कौन? बस हम लोग वही काम किए, बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने आए हैं। बाकी जैसा आप दिखते हैं वैसा हम भी दिखते हैं। जय मतन तुम्हें आछे, जय मतन आमियो आछी, विशेष किच्छु फर्क नहीं आछे। बस यही है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी यानी सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं। जो भी पुलिस अधिकारी हैं, अगर वे भ्रष्ट हैं, उनको आंख दिखा के और उंगली दिखा के बात कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। जैसे आप ऐसे हम लोग भी हैं। तो आज आप लोग आए हैं, किस लिए आए ये तो जानकारी है ना? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहला सवाल यही करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको पिकनिक के नाम से लेके आया है, फांसी काटने के बोल के नहीं लेके आया है। नहीं, सुनने में आया हम जहाँ जहाँ सभा करने जाते हैं वहाँ फांसी काटने का प्लानिंग हो जाता है। मैंने हम मेरा सभा में नहीं, हमारे सभा से लोगों को ना पहुंचे उसके लिए सुनने में आया है। अब कौन करते ये जानकारी हमको अभी ठीक से नहीं है। তোমরাও জানে বুঝে আসছি না গো, মায়েরা মাসিরা কাকিরা পিসিরা, এই তো নাই कि তোমাকে এইখানে একটা लुगा यारा इन्होंने साड़ी देने का बात कहा है, नहीं ना? तुम्हारे जानकारी है कि आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो आज आप सभी जानते हैं, तुम्हारा सवाल जानी ए कोल्हानेर माटी आंदोलन माटी, यहीं अभी बगल में होकर हम यहाँ आए, शहीद धनंजय महतो, अजीत महतो की समाधि स्थल से होकर आए। यानी हमने झारखंड राज्य अलग करने में, इस राज्य को बनाने में कितना बलिदान दिया है। इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को लड़के लेने में हमने कितना बलिदान दिया है, कितना रक्त बहाया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। क्या ये राज्य हमको फ्री में मिला है? हमारा ये राज्य का फ्री में पाए हैं क्या? इस राज्य को पाने के लिए हमने अनगिनत बलिदान दिया है। यदि हम सुबह से लेकर शाम तक किताब के पन्ने पलटेंगे तो शायद अध्याय को खत्म नहीं कर पाएंगे। इतना बलिदान हमने इस राज्य को लड़कर लेने में दिया है। तो जब इतना बलिदान हमने दिया है इस राज्य के लिए, हमरा एतो बलिदान दिलम, हमरा मुड़ी दिलम, कहावत है हम लोग का भाषा में कि चाहे खुद के लिए मने कीजिए,
चाहे किसी को देना है तो मूड़ी गुड़ी चूड़ी देना पड़ता है हम लोग को, जुड़ी। तो हम लोग इस राज को बनाने में भी अपना गर्दन कटाए हैं, तब जाके हमें ये राज मिला है। तो ये राज हम लोग क्यों लिए थे? आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, ये राज हम लोग क्यों लिए थे? इतना मारपीट होने के बाद, इतना लहू बहने के बाद, इतना खून खराबा होने के बाद ये राज हमने क्यों लिया था? आप बताइए। हम बहुत छोटा सा बच्चा है, एक नन्हा सा बालक है, क्योंकि आंदोलन की धरती है, आंदोलनकारियों में से आप हैं, आपके परिवार में से जरूर कोई ना कोई आंदोलन किया होगा, कोई ना कोई जेल गया होगा, कोई ना कोई लाठी खाया होगा। आप ही बताइए क्यों लिए थे? तुम्हारा सुधार हमारे ए राज का की जोड़ने हमरा की जोड़ने ली, ये राज हमने क्यों लिया? आप ही बताइए क्यों लिया था ये राज हमने? ये झारखंड राज हम लोग क्यों लिए थे? आखिर क्या कारण था? बिहार में थे हम लोग, रोजी रोटी चल रहा था, तो खेत खलिहान में खट रहे थे, 2-4 को फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, 2-4 को लोग हमारे बीच विधायक मंत्री बन रहे थे। तो हमने ये झारखंड राज क्यों लिया? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये राज हमको मांगने से नहीं मिला है कि हमने जाके मांगा ये बड़े भैया मेरा हिस्सा दे दीजिए और नाप के दे दिया। हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये राज मिला है। 1-2 दिन हमने संघर्ष नहीं किया है, पूरे 88 साल। यहाँ बहुत कम लोग होंगे शायद जिनकी उम्र 88 है, एक आध होंगे हो सकता है इस फील्ड में। तो हमने 88 साल संघर्ष किया है इस राज को लेने के लिए। तो क्यों भाई? मेरा पहला सवाल यही है, क्यों हमने ये राज लिया? इतने जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना लहू बहाने के बाद, इतना खून बहाने के बाद क्यों हमने ये राज लिया? ठीक है, हम ही बताते हैं। जैसा कि आंदोलनकारी लोग कहते हैं, ये राज हमने इसलिए लिया कि जब हम लोग बिहार में थे हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। हम लोग बिहार सरकार के खजाना में झारखंड का जो क्षेत्र है यहाँ से 70% रेवेन्यू राजस्व देते थे। रेवेन्यू समझ रहे ना आप? सरकार के खजाना में जो पैसा जाता है, चाहे कहीं से जाए, फैक्ट्री से जाए, कारखाना से जाए, कपड़ा दुकान से जाए, राशन दुकान से जाए, चाहे स्वर्णरेखा नदी का बालू से जाए, जहां से जाए सरकार के खजाना में जो पैसा जाता है उसे राजस्व कहते हैं। और बिहार सरकार के समय हम लोग 70% राजस्व झारखंड के क्षेत्र से जाता था, और बदले में हमें क्या मिलता था? 20 से 22%, मात्र 20 से 22% का खर्च हमारे झारखंड के क्षेत्र में किया जाता था। मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नियोजन के लिए, या फिर अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए मात्र 20 से 25% खर्चा किया जाता था। हम देते कितना थे? 70 से 75। इसीलिए हमने पहला अलग राज लिया कि आप हमको सम्मान नहीं देते हैं, आप हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब हम 70 पैसा देते हैं तो हम 20 पैसा का खर्चा क्यों लेंगे भाई? 100 में 70 पैसा हमारे यहाँ से आपको जाता है, तो 20 पैसा का हकदार हम क्यों होंगे? इसलिए हमने अलग राज लिया कि हमको उचित सम्मान चाहिए। उसके बाद चूंकि भले हम लोग बिहार में थे, लेकिन इस बात को मानना होगा कि हमने बिहार को कभी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए नहीं स्वीकार किया है क्योंकि भारत देश को एकीकृत किया गया सरदार पटेल के नेतृत्व में, तो सभी राज्य को एक जगह बांधा गया। लेकिन हमने कभी बिहार बंगाल को स्वीकार नहीं किया है। हम बिहार से पहले बंगाल में भी थे, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सदियों से हमारी एक अलग पहचान थी, जिसे राढ़ संस्कृति, राढ़ सभ्यता यानी चासा की खेती हर समाज था हमारा, जहां हम लोग खेती के दम में मांदर के थाप में जीते थे। एक अलग दुनिया ही बसती थी हमारी। इसलिए हमने कहा कि हम लोग अलग लोग हैं, हमें अलग राज दे दीजिए। हमने अलग राज इसलिए भी लिया
कि हमारे लोगों को नौकरियों में आगे आने का अवसर मिलेगा। मुकेश मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, बीडीओ सीओ बनेंगे, दरोगा बनेंगे हमारे लोग, झारखंड के लोग। इसलिए हमने अलग राज्य दिया। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा बच्चा है झारखंड के नजर से। मौके देखिए सर। तो मैंने जो 3 कारण बताया, आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं? इन्हीं कारणों से हमने झारखंड राज्य लिया था। चलिए आखिरी विषय पर बात करते हैं कि झारखंड हमने इसलिए लिया, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आगे बैठे हैं, ये पढ़ेंगे लिखेंगे और एक दिन यहाँ बीडीओ सीओ दरोगा मास्टर नहीं बनेगी। लेकिन क्या आज बन रहे हैं? क्या आज बन रहे हैं? तो फिर कहेगा झारखंड, कहेगा झारखंड। हमको नक्शा से झारखंड चाहिए था क्या? क्या हमको सिर्फ नक्शा से काट के झारखंड चाहिए था? नहीं। झारखंड में झारखंडियों का हक और अधिकार भी चाहिए था। ये आप बताएं। तो कहेगा झारखंड, क्यों झारखंड और किसके लिए झारखंड? इसीलिए आज लड़ना है। आज जितने लोग बैठकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनसे ज्यादा कहीं ये लड़ाई उनके लिए है जो हमारी बातों को सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये बच्चों की लड़ाई है, इनके भविष्य की लड़ाई है। आपका तो उम्र कट चुका है, आपके तो आधे के ज्यादा बाल पक गए हैं। ये लड़ाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर हम लड़के नहीं देते हैं, ये कहां जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या खाएंगे? ये लड़ाई इन बच्चों के लिए। तो क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? तुमरा रेडी আছে? डर ना লাগছে? डर আছে की? अरे यही 27-28 साल का 2 नौजवान सीने में गोली खा लिया है। ये तो वीरों की माटी है, डर किस प्रकार का होगा? ये वीरों की माटी है, यहाँ डर कैसा? इसलिए आज झारखंड एक नए झारखंड की कल्पना सजा रहा है और हमारे बीच राइटर एंड फाइटर सूर्य सिंह बेसरा जी, श्री सूर्य सिंह बेसरा जी आए हैं। इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी आज के इस आंदोलन का महत्व और मतलब समझ रहे हैं। तुमरा बोलते तो भाई ना, तुमरा नहीं तोहरा ना है, तोहरा तुमरा मने अकेले, तोहरा मने सभी ना। तोहरा बुझते तो बाची ना कि आज के लड़ाई दरकार की जोइने ए दादीरा बुझते बाची मुझे पारा है ये लड़ाई हकाई ये गिदर सबके, ये चंगड़ सबके। गिदर सबको आप क्या बोलते हैं? इनको हम लोग गिदर बोलते हैं, चंगड़ बोलते हैं। वहां मुन्नू बोलता है, उधर गए तो बोला मुन्नू बोलते हैं। इधर भी मुन्नू बोलते हैं क्या इन लोग को? नहीं, कहीं कहीं मुन्नी बोला जाता है। एजे लड़ाई एजे আমরা সরকারের খিলাফ সংঘর্ষ করছি, यार उद्देश्य আছে আমাদের भविष्य की। यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो ये भी सवाल बनता है कि चलो भाई हम लड़ने नहीं जाते हैं, हम घर में सो जाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंडील डैम उदाहरण है, 116 गांव डूब गया है, आपका भी हाल वही होगा, वही होगा। यदि किसी को लगता है कि हमको क्या दिक्कत है, खाते हैं अच्छा 2-4 रुपया कमा लेते हैं, याद रखिए आप झारखंड में हैं, सोना झारखंड। इस मिट्टी में कहीं कोयला है तो कहीं यूरेनियम है तो कहीं लोहा है तो कहीं तांबा है। इस मिट्टी में कब क्या निकलेगा और सरकार का नजर कब पड़ेगा, ये आप और हम नहीं जानते हैं। इसीलिए भैया जाग के रहिए, इसीलिए जाग के
हमारा चांडिल डैम जाए ना जाए तुम्हारा चांडिल डैम बहनी चांडिल डैम जा ना घोरेला जाए ना चांडिल डैम तुम्हें सुंदर है ना।